क्या आपके पास भी है कैमरा और आपको उसका सेटिंग्स का कोई नॉलेज नहीं है? मेरा मतलब ISO, अपर्चर और शटर स्पीड से है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो देखते रहिए काश क्रिएटर। Hey guys, welcome back to my channel Kash Creator. So today I'm gonna explain you what is ISO, aperture and shutter speed in a camera. So these three are very important factor of any video shoot or a photo shoot you do. So let's get into the video. So guys, you can apply this three to any camera you want. So let us first start with ISO. ISO means the light in your photos. Okay, it's that simple. ISO का मतलब है light. ISO is equals to light. ठीक है, आप जितना ज्यादा ISO रखोगे उतना ब्राइटर आपका फोटो रहेगा और जितना आप कम ISO रखोगे उतना कम लाइट आपके फोटोज में होगा। सो गाइज, ISO इज द sensitivity of image through light. Okay, so if you're shooting in daytime, you should keep your ISO always low, which will give you high quality images. Okay, and if you're shooting in night time, you should keep your ISO high. But remember, if you keep your ISO high, there will be more noise in your photos. So there is always a drawback to it. So I suggest you कि अगर आप high ISO रखने की जगह पे आप एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स डाल दीजिए, जैसे कि फ्लैश है या लाइट है, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एक्सटर्नल लाइट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो. आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो यस, इफ अगर आप हाई ISO रख रहे हो तो आपके इमेज में नॉइस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ISO मिनिमम 800 से ज़्यादा ना जाए तो इट्स मच बेटर. ओके, सो दैट इज ISO. ओके, इन डेप्थ आई एक्सप्लेन यू how shutter speed and aperture affects ISO. Okay, so let us move. Now aperture का मतलब ये होता है the depth you create in your photos. Okay, shallow depth का मतलब क्या होता है? I'm an object and this is my background. Okay, so shallow depth means shallow aperture means which is f something. f के इसमें आता है. If you keep it low, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा एंड द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट वुड बी इन फोकस. दैट इज अ शैलो डेप्थ. ओके, बट इट विल रिजल्ट इन लाइटर इमेज. जैसे ही आप अपर्चर डिक्रीज करोगे वैसे ही लाइट और एंटर होगी. द फोटो वुड हैव अ ब्राइटर look. Okay, so keep in mind while putting an ISO कि आप अपर्चर कितना सेट कर रहे हो, बिकॉज अपर्चर से भी ब्राइटनेस को बहुत फर्क पड़ता है. ओके, दैट इज दैट. नाउ इफ यू कीप योर अपर्चर अप हाई तो डेप्थ बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, शैलो नहीं होगा. आपका जो बैकग्राउंड है वो मीन्स कि पीछे का कोई भी चीज ब्लर नहीं होगा. और मोर डेप्थ का मतलब है डार्कर द इमेज. इफ यू वांट कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर ना आए, यू कैन कीप द अपर्चर हायर, बट रिमेंबर कि फोटोज डार्क आएंगे. सो आप ISO उस हिसाब से एडजस्ट करना. ओके, as you can see, this photo right here is an example of
low aperture, and this photo right here is an example of high aperture. Okay, let us talk about shutter speed. Shutter speed is something which is very important when you are clicking a photo. So let's know about shutter speed. Okay, the shutter speed. Now the shutter speed is something which is like mine. 1 आता है जिसके ऊपर 2 lines आती है, first of yes kind of stuff, and it goes till 1/1000. So guys, shutter speed का मतलब ये होता है कि आपके कैमरा के लेंस में कितने टाइम तक, कितने सेकेंड्स तक लाइट एंटर होना अलाउड है. If you keep your shutter speed टू वेरी लो, उसका मतलब है कि वेरी लेस टाइम तक लाइट आपके कैमरा के अंदर अलाउड होगी, विच मीन्स द फोटो वुड बी ब्लर. अब ये ब्लर फोटो कब काम आता है? व्हेन यू आर डूइंग लाइट ट्रेल्स. यू नो दैट फेमस फोटोज जहाँ पे लाइट्स के बहुत अच्छे अच्छे एब्स्ट्रैक्ट्स एंड ऑल होते हैं, and there's car moving, train moving, and the person standing in front of it is steady, और पीछे का जो motion images होता है, yes, that can be achieved using, आप जब shutter speed कम से कम रखोगे. अब shutter speed कम होगी तो फोटो ब्राइटर होंगे. ओके, बिकॉज लाइट को बहुत कम टाइम होता है अंदर जाने का, सो कैमरा जितना हो सके उतना लाइट अब्सॉर्ब कर लेती है उतने सेकेंड्स में. ओके, और हाई शटर स्पीड का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है लाइट को अंदर एंटर होने के लिए. सो गाइज, द फोटोज वुड बी वेरी स्टेडी, बट उसका मतलब है कि इमेजेस डार्कर आएंगे. सो रिमेंबर, ISO, aperture and shutter speed goes hand in hand. तीनों को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करके you can get awesome photo shoots. Okay, so here is an example of low shutter speed, and here is an example of high shutter speed. Okay, I hope that you understood ISO, shutter speed and aperture very clearly. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में डाल देना, so that I can check and respond to you. Also, there is one more major thing in settings of photo shoot is exposure. Exposure मतलब कैसा रहता है ना कि अभी ये फ्रेम देख रहे हो, ओके, और ये फ्रेम में कहीं कहीं चलो समझो कि बहुत लाइट है और कोई एरिया बहुत डार्क है. सो आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है. देयर इज अ थिन लाइन इन योर कैमरा. जब आपको दिखेगा कि अगर प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए तो वो थिन लाइन जो रहता है वो नंबर 0 पे होना चाहिए. अगर नहीं है, विच मीन अगर एक्सपोजर की लाइन ऑन द राइट साइड है नंबर्ड पॉजिटिव, देन आपका फोटो ओवर एक्सपोज्ड है. अगर द कैमरा शोज नेगेटिव नंबर्स और अगर वो एक्सपोजर की लाइन लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब फोटो अंडर एक्सपोज्ड है, विच मीन्स बहुत कम लाइट है फोटो में. अगर ओवर एक्सपोज्ड है तो बहुत ज्यादा लाइट है, और अंडर एक्सपोज्ड है तो बहुत कम लाइट है. मिडिल में होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए. सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा क्या करना है एडजस्ट, पहले आप शटर स्पीड देखो कि मुझे कौन सा मोशन चाहिए, मुझे ब्लर मोशन चाहिए या स्टेडी मोशन चाहिए, उसको पहले एडजस्ट करो. देन एडजस्ट द अपर्चर कि मुझे पीछे का बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या नहीं चाहिए, एंड एट द एंड एडजस्ट द ISO, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि आपको आपके कैमरा में कितनी लाइट आनी चाहिए, कितने शटर स्पीड होना चाहिए और कितना एपर्चर होना चाहिए. एंड दैट फैक्टर इज utmost important for creating good photos. I know थोड़ा डिफिकल्ट साउंड करता है, बट एक बार आपने ये चीज क्रैक कर ली, उसका मतलब यू विल हैव अमेजिंग फोटो शूट. एंड आप फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप किसी भी टाइप के फोटोज क्लिक कर सकते हो अगर आपने ये 4 चीज समझ ली.
ISO, aperture, shutter speed and exposure. ये 4 चीज़ अगर आपने मास्टर कर ली, इसका मतलब ये है कि आपको कैमरा की ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स का पता चल गया है, आप किसी भी टाइप के फोटोज क्लिक कर सकते हो. सो गाइज, ऑल द बेस्ट for clicking amazing pictures, and if I helped you in any way, please like this video, comment down below, and also subscribe to my channel. Also please share this video if you felt this video would help anybody else, and subscribe to my channel, turn on the bell notification so that you get notified every time I post a new video on YouTube. As you know, I post my YouTube video on Sundays, and Instagram पे अगर आप मुझे follow करना चाहते हो तो please you can follow me on Instagram as well. It's @kash_creator, and from 1st of February I'm gonna be posting a quote or a thought or anything related to photography on Twitter as well, so you can follow me there as well. It's Kash Creator itself. So yes, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye.